बिहार में नई सरकार का गठन हुआ, मंत्रालय बटा, कई नेताओं को नई जिम्मेदारी मिली और अब बदले समीकरण के बीच बिहार की नई सरकार भी बदली बदली सी नजर आ रही है। बिहार के अलग अलग शहरों में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हो रहा है, बुलडोजर से अवैध मकानों को ढहाया जा रहा है और इस बीच अपराधियों पर बड़े एक्शन का प्लान भी तैयार हो गया है। प्रदेश के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद पुलिस विभाग ने अपराधियों की एक लिस्ट तैयार की है और लिस्ट में जिन अपराधियों का नाम है उनकी संपत्ति जब्त करने और कड़े एक्शन की तैयारी भी हो रही है। तो बिहार में एक और अवैध कब्जों को ढहाने की कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर अपराध के खात्मे का प्लान तैयार है। अब बिहार में गृह मंत्रालय संभालते ही सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपराधियों पर कड़े एक्शन का संकेत भी दिया था, जिसका असर अब दिखने लगा है। तो किस किस पर कार्रवाई? एक्शन तेज, माफियाओं पर नकेल कसेगी। अब समझिए, आप रेत माफिया पर नाम है, जमीन माफिया इस लिस्ट में है, संगठित गिरोह जिन्हें कहा जाता है नेक्सस, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट किलर और शराब ठेकेदारी। तो ये लिस्ट में इन माफियाओं के नाम है जिनमें रेत माफिया भी है, जमीन माफिया भी है और जो सिंडिकेट जो होता है, नेक्सस होता है, उन पर भी। 400 की संपत्ति जब्त, 1300 की सूची तैयार, कुर्क होगी संपत्ति। सम्राट चौधरी बन गए अब गृह मंत्री, तो कमान अब इनके हाथ में है। तो 400 की तो संपत्ति जब्त हो गई है जो अवैध थी, जो अपराधियों की थी। दूसरी तरफ 1300 की सूची तैयार हो गई है और सूची में किन किन के नाम थे ये आपको बता दिया है। अब इन सब की संपत्ति कुर्क होगी, ये सारी तैयारियां हैं। और जो बताया गया है कि 400 संपत्तियां जब्त और 1300 जो सूची, अब सूची में ये लोग हैं, इनमें रेत माफिया भी है, इनमें जमीन माफिया भी। और जमीन माफिया बिहार में बहुत फला फूला था, ये सभी ने देखा है। जंगल राज की बात पहले भी करते आए हैं, संगठित गिरोह जो संगठित तरीके से अपराध करते हैं, और इसके साथ ही शराब ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्ट किलर भी इसमें शामिल है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट सबसे पहले आपके लिए। बिहार में सरकार नई है, तेवर नया है, बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। नई सरकार में यूपी के योगी मॉडल का असर दिख रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अवैध मकान ढहाए जा रहे हैं, शहर शहर में बुलडोजर सड़कों पर उतर चुके हैं। ये तस्वीरें राजधानी पटना की हैं, जहां गायघाट से दीदारगंज तक अभियान चला, अवैध कब्जों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की तर्ज पर अब बिहार में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल बुलडोजर एक्शन पिछले 2-3 दिनों से जो बिहार में देखने को मिल रहा है, वो इस बार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जो है वो चलाया जा रहा है। और एक तरीके से कहें तो पूरे प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है और इसी को लेकर तमाम जहां पर सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण वर्षों से है, वहां पर से अतिक्रमण हटाने का काम जो है वो चल रहा है। और इस वक्त हम पटना के सिटी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ भी गायघाट से लेकर दीदारगंज तक जो है 4 लेन सड़क का निर्माण होना है इस सरकारी ज़मीन पर, लेकिन यहाँ भी काफ़ी वर्षों से अतिक्रमण था। तो इसी को लेकर फिर कल यहाँ पर बुलडोज़र चला और यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया हुआ था उस सब को जो है बुलडोज़र की मदद से जो है वो ज़मींदोज़ किया गया है। और ऐसा ही एक्शन सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि विभिन्न ज़िलों में भी जो है अतिक्रमण को लेकर जो है वो चलाया जा रहा है। पटना के साथ ही किशनगंज, आरा, बगहा में भी बुलडोजर वाला एक्शन दिखा। अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को ढहा दिया गया। ग्रामीणों को यहाँ पे अवैध अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया गया था, माइकिंग से अनाउंसमेंट भी किया गया था, परंतु ये लोग अपने से हटाए नहीं। कुछ लोग हटाए भी हैं और अधिकांश लोग हैं जो कि नहीं हटाए। इसमें कच्चा पक्का दोनों अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। बिहार सरकार का कहना है कि अवैध कब्जे खत्म करने के लिए हर महीने ऐसा ही ऑपरेशन चलाया जाएगा। अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को इसी तरह ध्वस्त किया जाएगा। बिहार में एक्शन सिर्फ अवैध कब्जों के खिलाफ नहीं हो रहा, अपराध के खात्मे का भी पूरा खाका तैयार किया गया है। पुलिस ने माफियाओं, बदमाशों की पूरी लिस्ट तैयार की है, उसकी संपत्ति जब्त करने का प्लान है। अपराधियों पर नकेल का पूरा रोड मैप तैयार है। क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और सभी पर अमल किया जा रहा है। 400 लोगों का हिटलिस्ट बनाया गया है। हिटलिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और
1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लिकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। दरअसल गृह मंत्रालय का जिम्मा संभालने के बाद से ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपराधियों पर लगाम के लिए सख्त एक्शन का संदेश दे चुके हैं। तैयारी बिहार में अपराध पर अब जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने की है। लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार में बड़ी जीत के बाद इस बार सरकार बदली नजर आ रही है। लगातार हो रहे एक्शन में इसकी साफ झलक दिख रही है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक। रोहित कुमार सिंह हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या अब ये कहा जा सकता है कि बदले बदले से सम्राट और बदले बदले से बिहार के हालात नजर आते हैं अपराधियों पर शिकंजा कसने के मामले में? बिल्कुल, देखिए बीजेपी इस बार ड्राइवर सीट पर है, ड्राइविंग सीट पर पहुंच चुकी है। सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है, अब नीतीश कुमार के पास नहीं है, तो इसीलिए अब जो सम्राट स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है वो भी नज़र लगता है अब आने लगा है, क्योंकि जब से गृह मंत्रालय की बागडोर संभाली है ताबड़तोड़ ऐसी कार्रवाई हो रही है और पूरे बिहार में आप कह लीजिए हिमांशु, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कई जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ सबसे पहले जो है वो कार्रवाई शुरू की गई है और बुलडोजर जो है पूरे बिहार में इस वक्त जो है कई जिलों में चल रहा है। अतिक्रमण जहाँ जहाँ है वो सब हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ स्कूल कॉलेजेस के सामने जो है अब रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर 2000 पुलिसकर्मियों को जो है वो लगाया जाएगा। हालांकि रोमियो स्क्वाड जो यूपी वाला है वो नाम वो नहीं दिया गया है, लेकिन 2000 पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा ताकि बच्चे, लड़कियां जो होती हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं जो स्कूल कॉलेजेस के बाहर होती हैं उस पर नकेल कसने के लिए ये आदेश हो चुका है सम्राट चौधरी की तरफ से। और तीसरा, 1600-1700 अपराधी माफियाओं के जो लिस्ट है वो भी तैयार हो गया है। इनके खिलाफ कार्रवाई और उनकी संपत्ति कुर्की, जब्ती और बुलडोजर चलना सब आने वाले दिनों में जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी कि ये योगी के तर्ज पर ही सम्राट स्टाइल ऑफ जो गवर्नेंस है, सरकार चलाना और गृह मंत्रालय खासकर, वो अब नजर आने लगा है, क्योंकि इस बार सत्ता इतनी जबरदस्त तरीके से मिली है बीजेपी का, कह सकते हैं। और इसीलिए कहा जा सकता है आपकी बात से कि यूपी वाला योगी मॉडल अब यहां पर भी दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।